ठीक है जिनेंद्र सर। फिर और दूसरा प्रश्न है, त्रस पर्याय में साधिक 2000 सागर किस प्रकार बीतते हैं? अब ये कर्णानुयोग का विषय है। वैसे तो मैंने बताया कि अ, विद्वान तो है नहीं हम, शास्त्रीय विद्वान। हमने कोई कर्णानुयोग के ग्रंथ भी बड़े पढ़े नहीं है, लेकिन जितना हम समझते हैं, जितना हमने पढ़ा है, उस पर बोलेंगे। कोई विशेष ज्ञानी हो तो वे इसमें सुधार कर ले, और हमारी बुद्धि से यथा योग्य प्रयत्न करेंगे विवेक से कि हम इसमें कोई भूल ना होने दें। तो यह जीव अपने ज्ञान की आराधना करता है और विराधना करता है। जब वो विराधना करता है तो वह इतनी विराधना करता है कि एकेंद्रिय बन जाता है, और जब ज्ञान की आराधना करता है तो केवल ज्ञानी बन जाता है। तो ये जो आराधना और विराधना, ये दो के बीच एक बीच में की एक स्टेज है, वो बताते हैं कि वो अनंत काल से निगुध में रहा और निगुध से निकलकर स्थावर में गया। तो ये सब एक इंद्रिय की पर्याय है। इसमें ज्ञान कितना कम रहता है विचार कर सकते हैं। और फिर ऐसा कहा है कि जैसे एक सागर में गिरा हुआ चिंतामणि रत्न प्राप्त करना जैसा दुर्लभ है, वैसे ही दुर्लभ है इस जीव को त्रस की पर्याय प्राप्त होना। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, तो त्रस की पर्याय को इतना दुर्लभ कहा है कि एक समुद्र में से एक चिंतामणि रत्न खोजे, इतना दुर्लभ। और अब ये त्रस पर्याय वो प्राप्त भी कर ले, तो वो त्रस पर्याय कितने दिन रहेगी, इसकी भी मर्यादा हमें शास्त्र देते हैं कि वो त्रस पर्याय में कितने काल तक रह सकता है। तो त्रस पर्याय में उन्होंने कहा है, जैसे अगर हम तो साधारण भाषा में बोलते हैं साधिक। साधिक मतलब कुछ अधिक 2000 सागर। अगर टेक्निकल भाषा बोलनी है तो पृथक्त्व कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर, मतलब पृथक्त्व कोटि पूर्व प्लस 2000 सागर। ये अगर थोड़ी अंग्रेजी में बोले तो ये 2000 ये सागर प्लस पृथक्त्व कोटि पूर्व। और वो पृथक्त्व कोटि पूर्व नहीं बोलते आता है तो आप उसको साधिक वर्ड यूज कर सकते हैं। 2000 साधिक सागर मतलब, अब बताते हैं इसको समझाते हैं कि यह जीव जब वो एक इंद्रिय से निकलकर त्रस में आता है, तो त्रस में उसका कितना काल बीतेगा? अधिक से अधिक, अब ये मैक्सिमम है, जरूरी नहीं सब इतना ही बिताए। कोई इससे कम काल में ही वापस से एक इंद्रिय में जा सकता है। त्रस यानी स्थावर में भी जा सकता है, निगोद में भी जा सकता है। तो मैक्सिमम ये कितने काल तक त्रस में रहेगा? त्रस का अर्थ वही सब लोग समझते होंगे, दो इंद्रिय से लेकर संघी पंचेंद्रिय तक के पर्याय का नाम कहते हैं। तो ये मैक्सिमम कितने काल रहेगा? तो कहते हैं 2000 प्लस वो पृथक्त्व कोटि पूर्व है, 2000 सागर प्लस पृथक्त्व कोटि पूर्व। तो वो 2000 सादिक सागर है ना, 2000 सागर सादिक जो बोलते हैं हम, उसमें 2000 जो क्वांटिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझने जैसी। कि वो 2000 में 1260 सागर, मतलब 2000 में से 1260 1260 सागर वह देवगति में जन्मता है, यानी उधर बीतता है उसका काल। 1260 सागर कौन से? पहले स्वर्ग से लेकर वो 8वें ग्रेवे तक, समझ रहे? 8वें ग्रेवे तक इतना काल तो उसका देवगति में बीतता है। मतलब 2000 का अगर आप देखेंगे तो 60% अप्रोक्सीमेट 60-65% के करीब जो टाइम है उसका, वह देवगति में बीतता है। अब देवगति में बीतता है मतलब सोचो। और फिर उससे आधा, करीब करीब 740 वर्ष उसका बीतता है नरकों में, समझ रहे? मतलब अगर मोटी कैलकुलेशन करें तो 65-35 का करेक्ट रेशियो है, 67-33 है ना, एक मोटा मोटा कैलकुलेशन। तो दो तिहाई, एक तिहाई हिस्सा भी कहते हैं उसको, भोजन बोलते हैं, दादा भी बोलते थे। दो तिहाई हिस्सा स्वर्ग में बीता 2000 में से, और एक तिहाई हिस्सा बीता नरक में। मतलब यह जीव ने त्रस पर्याय में अधिक तो पुण्य भाव किए हैं, शुभ भाव किए हैं,
समझ रहे? तभी तो वो 1260 साल सागर वो देवगति में बीता है उसका, और कम काल जो है वो नरक में गया है। तो समझ लीजिए शुभ भाव बहुत करता है ये जीव, तरस में निकला है ना, तो शुभ भाव की कमी नहीं है इसको। और जितने भी जीव तरस में निकलते हैं वे अगर पूरा काल बिताए तो देवगति में ही ज्यादा देर रहेंगे, और बहुत कम मतलब से आधा काल ही वो नरक में रहते हैं। तो शुभ भाव अधिक होता है और वो देव गति में बीतता है। तो देव गति में बीतता कैसा है बताओ? वहां पर तो भोगों में ही मुख्यता से वो रहता है ना। और वो देव गति से फिर वो वापस फिर वो बीच में, अब इसको भी शॉर्ट में समझाए तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये वाली पर्याय तो तिर्यंज गति की है। असंगी पंचेंद्रिय वाली भी पर्याय तिर्यंज गति की है। लेकिन संगी पंचेंद्रिय वाली पर्याय में चार गतियां होती। तो जो हमने चार गतियों का चैप्टर सुना है वो त्रस वाला ही चैप्टर है, और उसमें संगी पंचेंद्रिय वाले जीव उनकी ही चर्चा है, वो चार गतियां। क्योंकि देव भी संगी पंचेंद्रिय होते, नारकी भी संगी पंचेंद्रिय होते, मनुष्य भी संगी पंचेंद्रिय होते, और तिर्यंश में भी कुछ संगी पंचेंद्रिय है। तो वो संगी पंचेंद्रिय में ये उसके 2000 साधिक सागर जो हम बता रहे हैं उसमें से देव गति में और तिर्य नरक गति में ही 2000 सागर बीत गए। और वो जो बचा है पृथक कोटि पूर्व, उसमें आते हैं कौन कौन? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, तिर्यंच प्लस मनुष्य। सोचो कितना कम है वो। तो समझ रहे? एडिशनल 2000 के ऊपर जो थोड़ा सा है उसमें ये सब है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और मनुष्य, इतना सब। तो सोचो, हम कह रहे हैं शुभ भाव करके देव गति में जाना, वो तो हमने बताया अधिकांश समय वो देव गति में रहता है। अशुभ भाव करके नरक गति में जाना, वो भी इस जीव का बहुत होता है। मायाचारी के निमित्त से तिरंज गति में भी जाते रहता है बीच में, क्योंकि देव के बीच में वापस देव नहीं आएगा, मनुष्य के बीच में वापस मनुष्य नहीं आएगा। तो इधर वो पंच इंद्रिय से फिर वापस से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में जाता है। फिर बहुत बड़ी प्रक्रिया है, मैं पूरा 2-5 मिनट में समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं कंक्लूजन और प्रयोजन परक कथन कर रहा हूँ। तो इसमें वह बार बार जब वो इधर घूमता है देव, उसमें मनुष्य बनने के लिए उसे क्या चाहिए कि ज्यादा विशेष शुभ भाव भी नहीं चाहिए, ये तो देव गति में चल जाए। विशेष अशुभ भाव भी नहीं चाहिए ताकि वो नरक में चला जाएगा। मायाचारी वाले परिणाम भी नहीं चाहिए, समझ रहे? इसलिए कहा अल्प आरंभ अल्प परिग्रह सरल परिणाम, सरल परिणाम चाहिए, है ना। ऐसा कॉम्बिनेशन बैठना कि सरल भी रहे, अधिक शुभ भाव भी ना हो, अधिक अशुभ भाव भी ना हो, और इतना डेडली कॉम्बिनेशन आने के बाद वो मनुष्य बनता है। कितनी गजब की बात है बता। जैसे मनुष्य दुर्लभ है जो बोलते हैं, तो जो अनंत काल तो एक इंद्रिय में ही बीत गया, उससे तो समझ रहे बाहर से निकले मतलब निगोद में, स्थावर में। दो इंद्रिय, चार, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में कितना गया, देव गति में कितना गया, नरक गति में कितना गया। मनुष्य कितना कम होता है उसके अंदर, वो 2000 साधिक सागर में, है ना। उसमें भी वैसे वन थर्ड में स्त्री पर्याय, वन थर्ड में नपुंसक, और उसमें वन थर्ड में पुरुष पर्याय। मतलब बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ है। मनुष्य का काल उसमें इतना कम है कि कैसे बताएं। और सोचो, अ, बता दो एक मिनट। और उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि वह 48 वाला जो बोल रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सब लोग बोलते हैं। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, उज्ज्वला बेन का मैं पढ़ा था, तो वो बोलते हैं कि 48 वैसा नहीं है ना। तो इसलिए वो वाली बात नहीं बोल रही, वहां पर मत है, दो मत है, इसलिए वो कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते। बोलना ये है, हाँ पर्याप्त अपर्याप्त का तो भेद है कि आधे मनुष्य में भी जितने बनेगा उसमें आधे अपर्याप्त रहेंगे, आधे पर्याप्त रहेंगे। मतलब पर्याप्ति पूरी कंप्लीट भी नहीं होगी तभी वो मरण को प्राप्त कर लेगा, और आधे में पर्याप्त रहेगा। तो कहना ये है, मनुष्य बनने वाला कॉम्बिनेशन उसका बहुत दुर्लभ होता है, और उस मनुष्य बने में ही वह अपने ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट करके मुक्त हो सकता है। उसको मनुष्य बने अवसर है, बाकी और कहीं वो अवसर नहीं है। और उसमें भी हम कह रहे हैं कि वो मनुष्य बने, जैन बने, है ना, वो दिगंबर जैन में आए, जिन्वानी पढ़े, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र प्रकट करे, तो ये काम हो सकता है, नहीं तो नहीं।
तो ये 2000 सादिक सागर कैसे बीतते हैं? सोचो, जैसे जेल में से कोई कोई व्यक्ति को जेल में हो और वो चाहता है कि मुझे मुक्त होना है जेल से, तो उसको कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट उसका अच्छा बिहेवियर देकर पैरोल पे छोड़ती है कि जा तेरी निर्दोषता सिद्ध कर। वैसे ही हम जब अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं, तो त्रस पर्याय का मिलना ये पैरोल जैसा है। पैरोल पर आए हैं हम, थोड़े दिन यहाँ पर रहकर अगर हम अपनी निर्दोषता सिद्ध करें, उसमें भी ये देव में और नारकियों में हो ही नहीं सकता। ये होगा तो मनुष्य में। मनुष्य में अगर हम अपनी निर्दोषता, अपना स्वरूप, अपने चैतन्य तत्व, महातत्व प्राप्त कर ले, तो हम इसमें से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर भी वो कार्य ना करें, तो हम फिर वापस भटकते रहेंगे। जैसे शॉर्ट में अगर कहना है 2000 सादिक सागर बीतता कहाँ है, तो उसमें तो 2000 में से 65% टाइम तो देव गति में गया, 35% टाइम गया नरक गति में, और वो जो थोड़ा सा टाइम बचा है, उसमें भी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंख्य पंच इंद्रिय, और समझ रहे, मनुष्य, इतना समय है जो हमारे को मिलता है, उसमें हम मुक्ति का मार्ग कर सकते हैं। अगर वो नहीं किया तो गया, अवसर गया। ये बहुत, इसलिए अगर कोई इसको बहुत ध्यान से एकांत में विचार करे, तो उसको लगे कि मैं यहाँ पर एक समय भी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक समय बर्बाद हुआ, वापस वो 2000 सादिक सागर खत्म हुआ केवल। और वो भी हमने क्या कहा, पूरा कंप्लीट करे, जरूरी नहीं है इसके बीच वो अगर कोई विराट ना करे, तो फिर से वो चला जाता है निगोद में, एक इंद्रिय में, भागों में। अगर आप छह ढाला को भी ध्यान से देखोगे, तो छह ढाला में भी त्रस पर्याय के एंगल से, पहली जो ढाल है वो त्रस पर्याय के एंगल से ही वर्णन है। वहां पे जब जहां से उन्होंने शुरुआत किया, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जो पर्याय लही त्रस करनी, वहां से स्टार्ट होता है त्रस का वर्णन। और फिर एंड में जब बोलते हैं देवगति के एंड में, तो वो बोलते हैं तहते चे थावर तन धरे, तो मतलब वापस से वो कहा गया, वापस एक इंद्रिय में गया, और वो वहां पे वो डिस्कशन एंड कर रहे हैं, मतलब ये वो परिवर्तन पूरे करे, अब वापस एक इंद्रिय में चला गया, हो गया परिवर्तन, बस अब क्या घूमेगा, एक इंद्रिय में बना रहे। वो थोड़े दिन के लिए निकलता है, और उसमें भी मनुष्य के लिए लिखा है कि बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण से मैं तरुणी रत रहे, वही तो कर रहे हैं हम, है ना। और दुर्लभ है ना, फिर अर्धमृतक सम बुढ़ापन, बता कैसे, हम तो कर ही नहीं रहे, तो वही कहानी होगा हमारी भी, कोई कहानी होगी, हम देवगति चले भी जाए यहाँ से, फिर वहां से हम स्थावर में ना चले जाए। इसलिए हमें यहाँ पे मनुष्य भाव जो प्राप्त हुआ है, हमने तो अपना मुक्ति का मार्ग कर लेना चाहिए, नहीं तो ये अवसर गया। ठीक है।